अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट जो है वो अपने केमिकल फार्मूला के हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला के स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, पीछे हमने जो है वो 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो आयंस हैं, उनको आप लोग साइड बाय साइड लिख लेते हो फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग फिर उनको पॉजिटिव आयन को फर्स्ट एंड देन नेगेटिव आयन को लिखते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हो, देन उसके बाद फिर आप उनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से लोअर राइट कॉर्नर पे लिखते हो। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में हमने डिस्कस किया था, उसमें वैलेंसीज हमारे +1 और -1 ही थी, तो हमने उसको शो नहीं किया। अदरवाइज अगर कोई +1 जो 2 होती 3 होती तो फिर हम शो करते। ओके, आज हमें जो स्टेप नेक्स्ट डिस्कस करना है वो ये है, फोर्थ स्टेप इज़ दैट कि अगर वैलेंसीज सेम होंगी, ठीक है, तो वो ऑफसेट हो जाएंगी। उसको आप लोग जो है वो केमिकल फार्मूला के अंदर शो नहीं करते। ठीक है, वैलेंसीज अगर सेम है, if valencies are same then they are offset and they do not write in the केमिकल फार्मूला। तो आप उसको केमिकल फार्मूला के अंदर शो नहीं करते। ओके, जिस तरह से वैलेंसीज अगर सेम है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लो। ठीक है, Na और Cl, ठीक है, तकरीबन सेम ही होगी ना, +1 और -1। +1 -1 को हमने शो नहीं किया, वैलेंसीज ऑफसेट होगी, हमने उनको शो ही नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी है। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम के साथ, यानी कि कैल्शियम के ऊपर जो है वो +2 चार्ज है। ठीक है, यानी कि क्लोरीन, इसकी जो वैलेंसी है वो आपने यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है जी, तो इस तरह से क्रॉस एक्सचेंज, यानी कि इसके ऊपर +2 चार्ज था तो वो आपने यहाँ पे शो किया हुआ है। क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ पे शो हुआ है। -1 है तो हमने यहाँ पे शो नहीं किया, +2 था तो हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वैलेंसीज अगर सेम होंगी तो ऑफसेट हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से इसमें हुई थी। ठीक है, अदरवाइज अगर 2 है 3 है तो फिर आप लोग उसको कंपाउंड के फॉर्मूला में शो करते हो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप है फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने ये देखना है कि कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास जो कंपाउंड है के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का। ठीक है, जैसे कि SO4 2 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो, रेडिकल बोलते हो। ठीक है, और इनके ऊपर जो वैलेंसीज हैं, ठीक है, ये इनका जो नेट चार्ज है ये इनकी वैलेंसीज होंगी। ठीक है, अब ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये जो आपके पास कंपाउंड है, ये जो आपके पास एलिमेंट है, ये क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, रेडिकल है, जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर -3 है, तो इनके ऊपर नेट चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हो, रेडिकल कहते हो। ठीक है, इस तरह से इनकी भी वैलेंसीज आप लोग ऑफसेट करके दिखा सकते हो इस तरह से। जिस तरह से फॉस्फेट वाले को अगर देखा जाए, आपके पास, मैं सिर्फ अनपेयर वाले शो कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सॉरी। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अनपेयर वाले को शो कर लिया है। ठीक है, एक और फॉस्फेट का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कैल्शियम इनके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, एक कैल्शियम इनके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और एक कैल्शियम इनके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2। एक इस कैल्शियम ने इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने एक ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ बनाया हुआ है, इसके साथ बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक कैल्शियम ये और इन तीनों के 6 बॉन्ड, नहीं,
एक कैल्शियम में 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, इस कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इस कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इनकी वैलेंसी 2 है और फॉस्फेट जो कि इन्होंने 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो इनकी वैलेंसीज आप लोग किस तरह से शो करोगे, कैल्शियम की जो वैलेंसी 3 है, ठीक है, फॉस्फेट की वैलेंसी 4, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और PO की वैलेंसी -3। आप लोग क्या करोगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से इसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख दोगे, टॉप लोअर कॉर्नर पे लिखोगे, मतलब लोअर राइट कॉर्नर पे, सॉरी लोअर राइट कॉर्नर पे लिखोगे। ठीक है, देन इसकी जो वैलेंसी होगी वो यहाँ पे लिखोगे, तभी तो इनका जो फॉर्मूला है वो CH3PO4 3 लिखा गया। ठीक है, CH3PO4 2, सॉरी 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट इसलिए लगाई गई है ताकि आप लोग PO4 और 2 के साथ, ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये जो है रूल के खिलाफ हो जाएगी बात। ठीक है, तो इसलिए रूल को फॉलो करने के लिए आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट शो करते हो। ओके, देन केमिकल फॉर्मूला के लिए इतना ही था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट के तौर पे अगर आपको कुछ सजेशन आप मुझे देना चाह रहे हो, मैं आपको असाइनमेंट करना चाह रही हूँ रिकमेंड, तो फिर आप मुझे जो है वो कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं आपको किस तरह के असाइनमेंट दूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूँ आपसे क्वेश्चन या फिर MCQs की फॉर्म में पूछूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे जो है अभी के लिए जो मेरे माइंड में आपके लिए असेसमेंट आई है वो है कि आप लोग मुझे बताएंगे H2SO4 इसकी वैलेंसीज को आप लोगों ने किस तरह से शो करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया ना क्रॉस एक्सचेंज मेथड से, वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसको आप लोग जो है वो शो कर सकते हो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से या फिर नहीं कर सकते हो। ओके, इट इज़ अ कंपाउंड ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप बता सकते हो कि इनकी वैलेंसीज आया कि ऑफसेट होंगी या नहीं होंगी, ये कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये जो लेक्चर्स हैं मैं बेसिकली इसीलिए जो है वो एफर्ट कर रही हूँ कि उन बच्चों को कोचिंग मिल सके, गाइडेंस मिल सके जो कि अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जो है मुझसे, मैं बहुत अच्छे से आपको जो है वो डील करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए और लेक्चर्स को जो है वो बड़े गौर से सुनना चाहिए, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो है वो कंसेप्ट जो है वो अनकम्प्लीट रह सकता है। थैंक यू सो मच।